आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो हम रखें आपका ख्याल। आज हम इस हेल्थ शो में बात करेंगे मौसम के बढ़ते तापमान से हम खुद को कैसे बेहतर ख्याल रख सकते हैं। गर्मियों में हीट वेव्स हमारी बॉडी को झुलसा देती हैं। यूवी रेस का असर हमारे चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करता है। पसीना आना, बार बार प्यास लगना और थकान, इसके अलावा और भी कई मामूली लक्षण देखे जाते हैं। गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी रखने के लिए या तो हम कई तरह से प्रयास करते हैं, जैसे अक्सर ठंडा पानी पी लेते हैं तुरंत ही बाहर से आते हुए खुद को डिहाइड्रेट रखने के लिए, और कई बार हमें टैनिंग, घमौरियां और आंखों में दर्द, सर दर्द समेत कई सारी समस्याएं हमें घेर लगती है। आज हम इस शो में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर बीपी त्यागी, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम इस भीषण गर्मी से खुद का ख्याल रख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस शो में हमारा आपके साथ। डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस लेवल तक की धूप हमारे लिए फायदेमंद है और कब हमें धूप से अपना बचाव कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो हमारे साथ इस शो में जुड़ गए हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। उनसे जानेंगे कि आखिर गर्मी में किस तरह की परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ता है। जब गर्मी बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो परेशानी होती है वो ये है कि हमारा शरीर डिहाइड्रेशन की तरफ जाने लगता है और डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट रेट भी बढ़ता है, वीकनेस भी आती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। तो उस चीज को हटाने के लिए हमें एक तो सूती कपड़े पहनने चाहिए, और हम तेज हवा में अगर निकल रहे हैं या तेज धूप में निकल रहे हैं तो हमें छाता लेके निकलना चाहिए। और जो हमारे कपड़े हैं वो ऐसे ना हो कि जिससे जो अगर लू वगैरह चलती है या कुछ ऐसा होता है तो जो स्वेटिंग है वो बाहर ना आए, और जो भी वो घूमने वाला आदमी है उसको कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो एक तो कपड़ों का हमें ध्यान रखना है, एडिक्वेट पानी का हमें ध्यान रखना है कि पानी खूब लेना है, और उसके साथ साथ जितने भी ये मिनरल वाटर आते हैं या जो कोकोनट वाटर हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो ये बताया कि किस तरीके की बीमारियां हमें जो है सामने आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और उसके लिए हम कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हमें बेहद गर्मी से हम बाहर से आते हैं अंदर, तो अचानक से हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और तुरंत हम पानी भी पी लेते हैं, ठंडा पानी हम पी लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि ठंडा पानी पीना जो है वो शरीर को फायदेमंद पहुंचाता है गर्मी में, लेकिन बावजूद इसके इंसान पानी पीने के बाद बीमार पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, ठंडा पानी अगर हम गर्मी से आ रहे हैं तो ठंडा पानी पीने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, और जो ये पानी का टेम्परेचर है उसमें एक जैसा नहीं होने के कारण हमारी खून की जो नसें फैली हुई हैं वो एकदम सिकुड़ती हैं, या जो हमारा आमाशय है या आंतें हैं वो एकदम सिकुड़ने लगती हैं, और उससे हमारे पेट में हल्का दर्द हो सकता है, या जो भी हम पानी पी रहे हैं वो इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और हमें बार बार प्यास लगेगी, हमें नुकसान पैदा कर सकता है। तो दूसरी बात है कि अगर हम गर्मी से आए हैं और ठंडा पानी पीते हैं तो एक जो हम हिंदी में बोलते हैं कि सरद गर्म होना, वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, उसका होने का डर रहता है। तो ये जो परेशानी है ये उसी वक्त होती है जब हम बहुत गर्मी से आ रहे हैं और एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं। तरीके से लोगों का काम ही बाहर है, कई लोग जैसे जोमेटो वाले हो गए वो बाहर ही अमूमन रहते हैं, थ्रू आउट द टाइम वो बाइक चलाया करते हैं और डिलीवरी दिया करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनका काम थ्रू आउट द डे गर्मी में भी बाहर रहता है। तो ऐसे में वो अपना ख्याल किस तरीके से रखे? आप गर्मी में बाहर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्यास भी ज्यादा लगेगी है, तो एकदम से, और गर्मियों के मौसम में खास तौर पे इंसान जो है वो ठंडी चीजों की तरफ ही जाता है। तो ऐसे में वो क्या करे?
कि किस तरीके से उसको परहेज करना चाहिए पानी? गर्मी में है और एकदम ठंडी चीज लेगा तो डेफिनेटली बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है और जो उसका ये भी जो टेम्परेचर बैलेंस होता है बॉडी में वो ठीक नहीं रहता है, तो उसकी इम्यूनिटी कम होने से बीमार पड़ने का डर रहता है। तो ऐसे में अगर कोई बाहर रहता है तो उसको कॉटन के वस्त्र धारण करने चाहिए और उसको अपना पूरा हेड कवर करना चाहिए, अपना पूरा चेहरा कवर करना चाहिए। जो अगर कोई असर होना है गर्मी का वो उसके ऊपर ना हो पाए। और एडिक्वेट पानी का मतलब ये है कि वो जूस या नारियल पानी या वैसा पानी या उसमें कुछ साल्ट वगैरह डाल के ऐसा पानी अगर लेगा तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, पर अपनी बॉडी को कवर करना वो भी सूती कपड़े से बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि वैसे तो कहते हैं कि धूप जो होती है वो शरीर के लिए अच्छा होता है, फायदेमंद होती है, विटामिन डी मिलता है उससे। कितने लेवल तक की, कितने टेम्परेचर तक जो होती है धूप हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है और कब ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है? वो देखिए 18 से 20 डिग्री तक कोई नुकसान नहीं होता है, पर उससे ऊपर अगर होती है तो वो इरिटेट करती है स्किन को और उसमें स्किन बर्न होने का खतरा रहता है। और ऐसे में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सूरज से आती हैं वो भी स्किन को इरिटेट करती हैं। तो उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है 22 से ज्यादा तो वो अधिकतर लोगों को टॉलरेबल नहीं होता है। तो उतना टेम्परेचर अगर हम रखते हैं तो वो ठीक रहता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग में मिलेगा और इवनिंग में जब ये सूरज ढल रहा होगा तब मिलेगा। पर विटामिन डी आपको तब मिलेगी जब 80% आपका शरीर का एरिया एक्सपोज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे शरीर पे कपड़े धारण करे हैं और आप धूप में बैठे हैं तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। आपने बताया कि धूप में जाने के बाद जो है यूवी रेज भी इम्पैक्ट डालती है हमारी बॉडी पे। किस तरीके से जो है बचा जा सकता है? जाहिर सी बात है, आपने बताया फुल कपड़े पहनने चाहिए लोगों को, तो इससे हार्मफुल, इससे यूवी रेज से क्या कैंसर होने का भी खतरा रहता है और किस तरह की परेशानियां देखने को मिलती कैंसर होने का डर रहता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोशिश रखनी होती है कि सनस्क्रीन हम लगाएं अपने चेहरे पर या जो भी एक्सपोज एरिया है। अगर हाथ हमारे एक्सपोज होते हैं उस पर, अगर पैर एक्सपोज होते हैं उस पर हम अगर वो लगाते हैं तो फिर यूवी रेज हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं करती हैं और जितने भी उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो नहीं हो पाते। अच्छा, गर्मियों में अमूमन एसी का भी लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाहर से आते हैं एसी खोल के, मतलब एसी ऑन करके बैठ जाते हैं। क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है? हाँ नहीं, अगर बाहर से आ रहे हैं तो इमीडिएटली एसी में नहीं जाना चाहिए। उसका भी हमारे शरीर पे बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हम बाहर से बहुत गर्मी में आ रहे हैं तो हमारी खून की नसें फैली रहती हैं और फिर जब हम ठंडे एनवायरनमेंट में आते हैं तो वो सिकुड़ती हैं, तो उससे हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का डर रहता है और हमारी इम्यूनिटी उसकी वजह से कम होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि अगर हम एसी कार में जा रहे हैं और हमें कहीं उतरना है एसी कार से, तो पहले ही एसी को स्टॉप कर देना चाहिए और उसको अपनी कार को उस टेम्परेचर पे ले आना चाहिए जिस टेम्परेचर पे हम उतरने जा रहे हैं। या सेम अगर हम रूम में आ रहे हैं तो हमें पहले ऐसी जगह पे स्टे करना चाहिए जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है और फिर हमें एसी की तरफ बढ़ना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, बढ़ती गर्मियों की वजह से कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती है, जैसे सर दर्द हो गया, अचानक से हम ठंडा पानी पी लेते तो गले में भी दर्द हो जाता है। खास तौर पे गले की जो दर्द की मैं बात कर रही हूँ, बाहर से हम कभी ठंडी लस्सी पी लेते हैं किसी तरीके से, तो इनसे हम किस तरीके से बचाव करें? अगर हमें हो भी जाता है, सपोज अगर हमें हो भी जाता है, तो हम किस तरीके से क्या ऐसा काम करें कि इनका जो इम्पैक्ट है, जो असर हो चुका है हमारे बॉडी पे पड़ चुका है, उससे हमें किस तरीके से बचा जा सकता है? वो देखिए, जब ठंडी चीजें हम खाते हैं तो हमारा जो गला है जो इन चीजों को सेंसिटिव रहता है, तो वहाँ जो एकदम जैसे ठंडी चीज खाई तो खून की नसें सिकुड़ती हैं। अगर हम वार्म वाटर लेते हैं तो खून की नसें फैलती हैं, जब सिकुड़ेंगी नसें
तो जो भी वहाँ इंफेक्शन होता है, जो फ्लोरा होता है हमारे गले का, वो स्ट्रेप्टोकोकल कीटाणु होता है, वो एग्रेवेट हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन जो हमारे टॉन्सिल है इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं, तो वहीं का इन्फेक्शन हमें हमारे टॉन्सिल को लग जाता है। और इसलिए जो अनमन होता है कि जो ठंडा पानी पीता है तो बाहर गर्मी से आके कुछ लोग कहते हैं गला पकड़ लिया है, कुछ गला खराब हो गया है, तो इस कारण से होता है। तो इमीडिएटली ठंडा पानी पीना जब हम गर्मी से आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इससे जो इम्यूनिटी है वो भी हमारी कम होती है। तो हमें करना क्या चाहिए गर्मियों के टाइम पे? हमें किस तरह का खान पान अपना रखना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए? वो देखिए, एक तो ताजा पानी हमें पीना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन हमारा होना चाहिए, जैसे हमें पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, या इस तरह के फ्रूट्स आते हैं जैसे तरबूज होता है, खरबूजा होता है, इस तरह के फ्रूट्स हमें अपनी ओर से खूब खाने चाहिए। और जो फ्राइड है वो जैसे समोसा है, तला भुना है, या कैफीनेटेड ड्रिंक है, उसमें चाय कॉफी और जो काली कोल्ड ड्रिंक है वो आते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए गर्मी में। चाय कॉफी आप बता रहे हैं कि अवॉइड करना चाहिए, चाय कॉफी से आखिर क्या नुकसान क्या है गर्मियों में खास तौर पे? वो देखिए, जितने भी कैफीनेटेड ड्रिंक होते हैं वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, और जो अगर हम कहीं गर्मी में जा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन से और हार्ट रेट हमारा इंक्रीज होता है, तो ऐसे में हार्ट अटैक होने का डर रहता है। जो ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज होता है इसको टैकिकार्डिया बोलते हैं, और अगर उसके बाद एरिथमियाज होते हैं तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक की तरफ जाने लगता है आदमी। तो इसलिए इन दिनों में ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हार्ट रेट हमारा वैसे ही बढ़ा होता है। आप बता रहे मसालेदार खाना हो गया या ऑयली फूड हो गया, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए? फूड वो सब अवॉइड करना चाहिए जी। तो तरल पदार्थ वाले हमें ज्यादा भोजन करने चाहिए। एक हाँ। बात और आपने कही कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें मेंटेन रखना है, किस तरीके से होते क्या है? पहले तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है और किस तरीके से हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम होता है, साल्ट में मिलता है हमें, उसके साथ हमारा क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, ये सब हमारे साल्ट में होते हैं, और ये हर जो अपना तरल पदार्थ है उसमें पाए जाते हैं। तो वो अगर एडिक्वेट होंगे तो वो हमारी जो पसीना आता है उसमें सोडियम हम लूज कर जाते हैं, उसकी वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है, हाइपरटेंशन चक्कर आते हैं। तो अगर हम एडिक्वेट उसको लेंगे तो वो इतना लॉस पसीने में नहीं होगा, तो हाइपोटेंशन, चक्कर आना और ये सब परेशानी हमें नहीं देगी। और कपड़ों का क्या प्रभाव रहता है? जैसे कि आपने बताया कि सूती कपड़े पहनने हैं, किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और किस तरह के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। व्हाइट कलर हम पहनते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर, और वो कॉटन का हो तो वो अच्छा होता है। उससे ये बेनिफिट होता है कि एक तो जो हमें पसीना आ रहा होता है वो उसका कूलिंग इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी के ऊपर। जब हवा लगेगी तो वो जो पसीना है उसको सोखने का काम करती है, और जो हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं उसमें अंदर अंदर पसीना आता रहता है, वो हमारी स्किन को इरिटेट करता रहता है। और उसके साथ साथ जो ये आता है पसीना, अगर उसको सुखाएंगे नहीं तो उसकी वजह से भी जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते रहते हैं, और जब वो हमारे पोर्स ब्लॉक होंगे तो वो हमारा जो स्किन का मेटाबॉलिज्म है उसको वो इफेक्ट करते हैं। तो उससे भी हमारी जो और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, जो और परेशानी है वो बढ़ जाती है। इसलिए ये अच्छा होता है कि हम सफेद और कॉटन वाला कपड़ा पहने, और वो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सफेद कपड़ा है वो जो एनर्जी है सन की या जो और सब चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता है उन सब चीजों को, तो वो सेफ रहता है। जी। और गर्मियों में ये भी कहा जाता है कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए खास तौर पे ना,
बासी खाना भी बहुत जल्दी जो है शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और बहुत जल्दी हाँ, खाना भी जो है बासी गर्मियों खाना में। होता है उससे फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। इन दिनों में जो हम फूड वैसे रख लेते हैं तो उसमें कई बार कीटाणु या फंगस होने का डर रहता है, तो उससे फूड पॉइजनिंग का डर ज्यादा हो जाता है। फूड पॉइजनिंग एक बार होगी, उल्टी दस्त अगर लगेंगे तो ऐसे ही हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उल्टी दस्त से और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और हम परेशानी का सामना करने लगते हैं। गर्मियों में ख्याल कैसे रखें सर, आप ये बताइए। जैसे क्या 12 से 3 बजे तक अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलना लोगों को, क्योंकि ज्यादातर गर्मी इसी समय अधिकतर पे। लोग तो जो वो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, उनको हीट वाली सनलाइट में जो 12 से 3 वाली होती है उसमें बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही जरूरी है बाहर निकलना तो जो मैंने ड्रेसेस बताई हैं वो इस तरह की ड्रेस पहने, अपना छाता जरूर लें। अगर वो कहीं धूप में जा रहे हैं तो छाता ऊपर लेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं करेंगी। और अपने साथ वाटर बोतल लेकर जाएं, वो जिससे उनको डिहाइड्रेशन ना हो, पर अवॉइड करें इस बीच में जाना जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। जी जी बिल्कुल, आपने बताया कि टेम्परेचर जिस समय ज़्यादा हो, और यही 12 से 3 बजे तक का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस समय पे हमें जो है बाहर कम निकलना चाहिए। हम अगर खान पान की बात करें, सब्जियां खास तौर पे, किस तरह की सब्जियों का सेवन गर्मियों में करना चाहिए और किस तरह? इसमें जो सब्जियां हैं वो इन दिनों में जो सब्जी मिलती हैं, जैसे हमें इन दिनों में लौकी मिलता है, तोरी मिलता है, या जो ये सलाद है अपनी उसमें खीरा मिलता है, तो इन सब में एडिक्वेट साल्ट भी होते हैं और उसके साथ साथ एडिक्वेट वाटर भी होता है। तो इस तरह की चीजों को ज्यादा हमें पसंद करना चाहिए। जो और सब्जियां हैं जैसे आलू हुआ, फ्राइड आलू हुआ, या और जो चीजें हैं वो और ज्यादा हमारे स्टमक को या हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। जी, तो गर्मियों का सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है, खास तौर पे जो पेट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है खाने पीने को लेकर ना। डायरिया की प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलती है, तो जब ज्यादा जी जी वो इसलिए मिलती है कि हमें अर्ज रहता है बार बार पानी पीने का, जहाँ भी पानी मिल जाता है उसको हम पी लेते हैं। अब वो पानी साफ सुथरा है कि नहीं है ये तो उस वक्त ही पता लगता है जब हमारा पेट खराब हो जाता है या उल्टी दस्त होने लगते हैं। और या जो हम लोगों को खाना सर्व किया जाता है अलग होटल में, रेस्टोरेंट में, या जो भी मैरिजेज वगैरह होती हैं उनमें, उस खाने में भी कई बार इन्फेक्शन उसको अधिक समय तक रखने से हो जाता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं इन दिनों में ज्यादा आते हैं और उनको इमीडिएट उल्टी की दवाइयाँ और दस्तों की दवाइयाँ देना पड़ता है। और फिर इसको हम अपनी लैंग्वेज में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं या इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से जो है गर्मियों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्या चीजें खानी चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, तमाम जानकारियां डॉक्टर साहब ने दी। साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़ों से जुड़ा मैंने आपसे पूछा कि किस तरीके, आपने बताया कि सूती कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े हमें इस्तेमाल करने चाहिए। खास तौर पे रंगों की भी बात की जाए, रंग भी होते हैं कि आपने बताया सफेद रंग के कपड़े जो है, रंगों का क्या साइंटिफिक इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे अगर हमने ब्लैक पहन लिया तो हमें ज्यादा गर्मी फील होती है, ऐसा लगता है कि ज्यादा गर्मी है? एक्चुअली हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है जो ब्लैक कपड़ा होता है, और जो हमारे जितना भी व्हाइट कपड़ा होता है, जो लाइट कलर होते हैं, वो हीट को इतना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं अपने अंदर जो स्किन को डिहाइड्रेट करे। हीट को जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए हमें हल्के रंगों का जी जी तो इसलिए हमें हल्के रंगों का कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी में खास तौर पे। और जो समय है वो 12 से 3 बजे तक का जो समय है, ऐसे समय में हमें बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। तो तमाम जानकारी हमें डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ इस खास शो में जुड़े हुए थे, हम रखे आपका ख्याल। तमाम जानकारी जिसे कहते हैं गर्मियों को लेकर उन्होंने दी, किस तरह के तरल पदार्थ हमें पीने चाहिए और बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ये सभी जानकारी हमें इस शो में डॉक्टर साहब ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे इस शो में जुड़ने के लिए।
तो इस शो में आज बस इतना ही, बाकी कि और भी कई जानकारियां हम लेंगे, रखे हम आपके ख्याल में और भी कई तरह की जानकारी। फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। सीधा असर गर्मियों का हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर पे पड़ता है, कई तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं और इसका ख्याल हम खास तौर पे अपने खाने पीने को देखते हुए कि किस तरह का खान पान हमें लेना है और किस तरह का अवॉइड करना है, इसको खास तौर पे इसका ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। धन्यवाद।